हाय एवरीवन, क्रिप्टो अभियान चैनल का और एक नया वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो करेंटली क्रिप्टो मार्केट में ढेर सारा फ्रॉड देखने के लिए मिल रहा है एंड इस रीजन की वजह से मार्केट में एक बड़ा करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे कल यानी 8 मार्च को जो फेड का चेयरपर्सन है जेरोम पोवेल, उनके तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। उनका यह बोलना है कि अगर यहाँ पे यूएस सीबीडीसी को लॉन्च कर देता है, यानी अपना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर देता है, तो यहाँ पे जितना भी क्रिप्टो करेंसी है इंक्लूडिंग बिटकॉइन, इनका वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे जो भी नया इन्वेस्टर्स है, जो यहाँ पे पैनिक इन्वेस्टर्स है, उनके मन में एक पैनिक मचा हुआ है, एक डर मचा हुआ है। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या रियलिटी में जो सीबीडीसी है वो यहाँ पे क्रिप्टो का जो वैल्यू है उसको 0 कर सकते हैं। यहाँ पे सीबीडीसी एंड क्रिप्टो करेंसी के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या है, क्या रियलिटी में जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज है वो क्रिप्टो करेंसी से बेस्ट है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बना रहे, क्योंकि मुझे जितना लग रहा है ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल साबित हो सकता है एंड इस वीडियो से आपका मन में एक क्लियरिटी आ जाएगा कि क्या रियलिटी में सीबीडीसी के वजह से क्रिप्टो करेंसी के वैल्यू 0 हो सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट अगर यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो यहाँ पे एक प्राइवेट ब्लॉकचेन के ऊपर ऑपरेट होते हैं, यानी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, वो यहाँ पे पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है। देन अगर क्रिप्टो करेंसी को देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे एक पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर ऑपरेट होते हैं, जो कि यहाँ पे पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, उनको कोई भी कंट्रोल नहीं करता है। देन यहाँ पे और एक मेजर डिफरेंस देखेंगे तो मैं जैसे बोला कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यहाँ पे प्राइवेट ब्लॉकचेन के ऊपर ऑपरेट होते हैं, यानी यहाँ पे जो सीबीडीसीज है वो यहाँ पे ऑथोराइज्ड होते हैं, यानी किसी भी सीबीडीसी को किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो यहाँ पे ऑथोराइज करता है। लेकिन यहाँ पे अगर क्रिप्टो करेंसी को देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर आधार है, यानी यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसीज है वो अगर सिंपल वे में बताऊँ तो वो यहाँ पे परमिशन लेस है। तो यहाँ पे अगर किसी भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आप यूज करना चाहते हैं, यूज करके ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो जब भी उसको यूज करके आप ट्रांजेक्शन करेंगे तब उसका जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसका यहाँ पे ऑथराइजेशन चाहिए। उसके ऑथराइजेशन के बिना आप उस डिजिटल करेंसी में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अगर क्रिप्टो करेंसी को देखेंगे, अगर आप क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे यूज किए होंगे तो क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे परमिशन लेस है। जब भी आप चाहेंगे क्रिप्टो करेंसी को यूज करके आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो मैं जैसे कि बोला जो सीबीडीसी है वो यहाँ पे किसी भी कंट्री का जो फिएट करेंसी है उसका एक डिजिटल वर्जन है। जैसे कि अगर मैं इंडिया का एग्जांपल दूं तो इंडिया का जो फिएट करेंसी है वो है INR, यानी इंडियन रुपीज। तो इंडिया का जो करेंटली सीबीडीसी यहाँ पे पायलट प्रोग्राम पे टेस्ट हो रहा है वो यहाँ पे इंडियन रुपीज का एक डिजिटल वर्जन है जिसका नाम है ई-रूपी, यानी इंडिया का जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रूपी है उसको यहाँ पे RBI कंट्रोल करता है, यानी RBI के ऑथराइजेशन के बिना आप सीबीडीसी को यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसका यहाँ पे कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि मैं बोला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यहाँ पे प्राइवेट ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया हुआ है, उसको यहाँ पे कोई कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप किसी भी बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं, सपोज यहाँ पे आप UPI को यूज करके ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ पे किसी भी बैंक का इन्वॉल्वमेंट रहता है, यानी जब भी आप किसी भी ट्रांजेक्शन का रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे बैंक के अप्रूव के बिना आप उस ट्रांजेक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे सीबीडीसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जैसे कि आपका पर्स में कुछ पैसा पड़े हुए हैं, आप जब भी यहाँ पे किसी भी चीज़ यहाँ पे खरीदने के लिए जा रहे हैं तब यहाँ पे आपका पर्स से आप निकल के 10 रुपया 20 रुपया या 100 रुपया उस
शॉप में आप दे देते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसका एक वॉलेट होता है, यानी उस बैंक से जाके आपका वॉलेट को यहाँ पे रिचार्ज करना पड़ता है। आपका जो INR है उसको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी यहाँ पे अगर आप बैंक में जाके 100 रुपया देंगे तो यहाँ पे जो बैंक वाले हैं वो आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट में 100 रुपया डाल देंगे एंड उसको जाके आप कहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी डिफरेंट है। क्रिप्टो करेंसी को कोई भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं करता है। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। यहाँ पे अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी खरीदेंगे तो किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में हो या सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में हो, आप डायरेक्ट जाके क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं एंड यहाँ पे आपका प्राइवेट वॉलेट में अपना क्रिप्टो करेंसी आप ट्रांसफर कर सकते हैं एंड जब भी आप चाहेंगे उस क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जितने भी क्रिप्टो करेंसी है वो यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी यूज करके उनका खुद का नेटवर्क को सिक्योर करते हैं एंड जिस रीजन का वजह से यहाँ पे किसी भी क्रिप्टो करेंसी को कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर सकता। स्पेशली अगर बिटकॉइन इथेरियम की बात करें तो बिटकॉइन एंड इथेरियम को कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करता है, उसका यहाँ पे जो पब्लिक है वो कंट्रोल करते हैं। देन यहाँ पे और एक मेजर डिफरेंस देखेंगे, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो यहाँ पे उस कंट्री का जो फिएट करेंसी है उससे बैक्ड रहता है। यानी अगर ई-रूपी की बात करें तो यहाँ पे 1 ई-रूपी इक्वल टू 1 रुपी है, यानी जो इंडिया का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो यहाँ पे रुपी से बैक्ड है। लेकिन यहाँ पे अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो मैं जैसे बोला क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस है वो यहाँ पे पूरी तरह से डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर आधारित है। यानी किसी भी क्रिप्टो करेंसी का अगर सप्लाई मैक्स है यानी यहाँ पे उसका जो डिमांड है वो बढ़ता रहता है तो उसी हिसाब से उसका प्राइस है वो बढ़ता रहता है। देन यहाँ पे और एक मेजर डिफरेंस देखेंगे, किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसका यूज करके यहाँ पे जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है वो किया जा नहीं सकता एक्सेप्ट US का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। करेंटली US की तरफ से किसी तरह का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन करेंटली जो ग्लोबल मार्केट में US का मोनोपोली है, इसका वजह से US डॉलर का यूज करके किसी भी कंट्री में यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया जा सकता है, यानी USD को यूज करके क्रॉस बॉर्डर पेमेंट किया जा सकता है। एंड फ्यूचर में अगर US के तरफ से किसी भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया जाता है तो उसका यूज करके यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट किया जा सकता है। लेकिन वर्ल्ड में जो मेजर ऑफ द कंट्रीज है उनका जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसका यूज करके क्रॉस बॉर्डर पेमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस करेंसी को उस कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो ही यहाँ पे कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पे अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं करता है। हेंस यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का यूज करके क्रॉस बॉर्डर पेमेंट किया जा सकता है एंड कोई अगर चाहे तो भी इसको बैन नहीं कर सकता। तो देन यहाँ पे वीडियो के लास्ट में और एक मेजर डिफरेंस के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। तो बेसिकली जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, मैं जैसे बोला वो यहाँ पे फिएट करेंसी का एक डिजिटल वर्जन है, यानी किसी भी कंट्री का CBDC को उस कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो यहाँ पे इशू करता है एंड वो यहाँ पे बैक करता है। यानी किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो उस कंट्री का जो फिएट करेंसी है उससे बैक्ड है। लेकिन यहाँ पे अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो मैं जैसे बार बार बोल रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड। क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पे पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया हुआ है। क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन को कोई भी वेरीफाई कर सकता है एंड इस रीजन का वजह से मैं जैसे बोला यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसका वैल्यू यहाँ पे गिरता रहता है, लेकिन यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसीज है उनका वैल्यू यहाँ पे डिमांड के साथ बढ़ता रहता है। हेंस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को यहाँ पे स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को होल्ड करेंगे तो यहाँ पे इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका ही लॉस होगा। ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आप CBDC को होल्ड नहीं कर सकते।
लेकिन यहाँ पे अगर क्रिप्टो करेंसीज के बात करें, स्पेशली अगर बिटकॉइन के बात करें, तो बिटकॉइन का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। हैंस बिटकॉइन को एंड ढेर सारा क्रिप्टो करेंसी को एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में यहाँ पे यूज किया जा सकता है। आप बिटकॉइन को ढेर सारे क्रिप्टो करेंसी को स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में होल्ड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सीबीडीसी एंड क्रिप्टो करेंसीज के बीच में मेजर डिफरेंसेस। तो आई होप कि आपका समझ में कुछ आ गया होगा कि अगर यहाँ पे यूएस भी अपना सीबीडीसी लॉन्च कर देता है तो भी वो क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पे डिरेल नहीं कर सकता। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके साथ साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं कि इस चैनल में आप और कैसा कंटेंट चाहते हैं एंड यहाँ पे आपका ओपिनियन क्या है। आपके हिसाब से क्या रियलिटी में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के वजह से क्रिप्टो करेंसीज के वैल्यू जीरो हो सकता है? तो मिलते हैं और किसी अच्छे एजुकेशनल वीडियो के साथ साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।